आप देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे केसेस बच्चों के रिगार्डिंग सॉल्व करते रहते हैं। तो मैं कुछ वो सच्ची कहानियाँ सुनना चाहूँगा जिससे लोग समझ सकें। और लोगों को समझ तभी आता है जब वो सच्ची कहानियाँ सुनते हैं, वरना उनको लगता है कि ये सब बातें हवा हवाई हैं। तो वो कुछ कहानियाँ, वो कुछ इंसिडेंट जो हमारे दर्शकों को आप बता सके, सुना सके। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो भी मैंने सीखा है क्रिमिनल से ही सीखा है। और जब बच्चे उस एज ग्रुप के होते हैं तो जो लर्निंग है वो अमेजिंग होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, सोच के बड़ा अचंभा होता है कि इस एज में कोई इतना आगे का कैसे सोच लेता है या इस तरह के गैप कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो एक घटना मैं बता रहा हूँ कि एक केस था नोएडा का, जिसमें एक स्कूल को कुछ थ्रेटनिंग ईमेल आते थे और उसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो, ये कर दो, जैसे वो नॉर्मली होता है। और जो ईमेल आती थी वो जिस बच्चे उस मतलब जो बच्चा था उसी स्कूल में पढ़ता था, उसके फादर के ईमेल से आते थे। तो प्रिंसिपल को लगा कि ये बच्चे ही कर रहा है। तो उनके फादर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने थोड़ा सा कहने में हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं सर कि भाई आप ही के ईमेल से आई है, तो कोई स्पूफ ईमेल तो नहीं है। तो हमने ईमेल हेडर वगैरह चेक किया तो पता पड़ा नहीं, स्पूफ ईमेल नहीं है, ऑथेंटिक ईमेल है, उन्हीं की ईमेल से आई। तो उनसे बातचीत की गई तो बोले नहीं, हमारे ईमेल्स कैसे भेज जा सकती है और मैं तो नहीं भेजी। और तो फिर तय हुआ कि आप अपना ईमेल थोड़े दिनों के लिए लॉग आउट कर लीजिए, मत यूज़ कीजिए, क्योंकि या तो आप ही की ईमेल से रही, आईपी एड्रेस भी आप ही के घर का है। तो उन्होंने लॉग आउट कर लिया। उसके एक दो दिन बाद फिर ईमेल आ गई। फिर प्रिंसिपल का फ़ोन आया, साहब तो आ रही है, अभी भी आई है। फिर हेडर चेक किया तो बिल्कुल वही है, वो लॉग आउट किए हुए हैं। तो आप अपने जीमेल में चेक कर सकते हैं। जीमेल का आप लैपटॉप पे इनबॉक्स खोलिए, तो इनबॉक्स में राइट साइड में ना एक सबसे नीचे छुपा होता है डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा। ओके। इनबॉक्स के पेज में सबसे नीचे डिटेल्स ठीक या है। राइट कॉर्नर, उस डिटेल्स को आप क्लिक करेंगे ना तो एक पॉपअप खुलेगा और उसमें आपको आपके जीमेल के पिछले 10-15 लॉगिन मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से लॉगिन हुआ, आईपी एड्रेस क्या था, डिवाइस कौन सी थी, ब्राउज़र कौन सा था, ये पता पड़ जाएगा आपको। तो उसको देखकर हमें पता पड़ जाता था कि यार हुआ तो लॉगिन इन्हीं के घर से हुआ, क्योंकि आईपी दिखता था। तो फिर हमने जब जीमेल लॉगिन करके अंदर देखा तो उसमें एक फीचर होता है शेड्यूलर करके, कि आप फ्यूचर ईमेल शेड्यूल कर सकते हो कि इस तारीख को इस टाइम पर ये ईमेल जाएगा। तो उनके हर दिन की 3 बजे की एक ईमेल शेड्यूल्ड थी और वो लॉग आउट भी कर दोगे तब भी जाएगी, तो वो चली जाती थी। तो उनका हाँ यार ये तो किसी ने कर रखा है, मतलब ये तो कोई तो है। अब थोड़ा सा उनको लगा कि मामला सीरियस है और बच्चा हो सकता है इन्वॉल्व, बट देन उन्होंने कहा ठीक है हम इसको क्लीन कर देते हैं, हटा दी। 2-3 दिन तक ठीक रहा, उसके बाद फिर ईमेल चली गई। फिर प्रिंसिपल का कॉल आया, सर अभी भी आ रही है। तो हमें अजीब लगा अब तो यार। फिर जाके शेड्यूलर में देखा, कोई ईमेल नहीं, लॉगिन उन्हीं के घर से हुआ है। तो जब उनके लैपटॉप को एनालिसिस कर रहा था तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल दिख गई। और ये चूंकि पुराना केस है, उस समय ये फीचर ज़्यादा प्रोमिनेंट था, अभी भी है, जो हमने पिछली बार डिस्कस भी किया। गूगल का एक फीचर है कि आप अपने फ्यूचर OTPs अभी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल बैकअप कोड्स करके एक फीचर है, गूगल बैकअप कोड्स। पहले क्या था, 64 OTP उठा सकते थे आप डाउनलोड करो तो 64 OTPs की PDF फाइल पूरी उठ जाती थी। अभी शायद 8 है कि 8 निकाल पाते। तो वो डाउनलोडेड थी उनके फोल्डर में। तो फिर देखा किस टाइम पर कब किसने डाउनलोड किया, तो समझ में आ गया कि भाई है तो घर में कोई लेकिन अभी भी बच्चे का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने उनके मोबाइल और लैपटॉप में एक एप्लीकेशन डाली कि जो फ़ोटो जब आप लॉगिन करोगे ना, जब एंटर करोगे उस समय फ़ोटो खींच लेता है। तो जैसे मोबाइल के लिए WTMP है, हु टच्ड माय फ़ोन, या इंट्रूडर सेल्फी करके एप्लीकेशन है, इस तरह से लैपटॉप के लिए। तो फिर हमने छोड़ दिया और उसके बाद उनके बच्चे की वो पिक्स मिलना शुरू हो गई, कब कब उसने लॉगिन किया। और उसके बाद हमें भी बनाते थे कि उसके बाद किया क्या क्या उसने, तो उसका एक्टिविटी लॉग भी मिल जाता था। तो एक्टिविटी लॉग से क्लियर हो जाता था कि यार, तो कई बार आपको क्लियर होगा कि किया इसने, बट देन टू रीच टू दैट पर्सन विद एविडेंस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। और ये फीचर ऐसे हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता कि बैकअप कोड्स होते हैं या शेड्यूलर किसने यूज़ किया। लेकिन देखिए, मैं पेरेंट्स को नहीं मालूम था कि बच्चे खुराफाती होते हैं, वो कर लेते हैं। तो ऐसी एक और केस मैं आपको बताऊं कि अच्छा, बच्चा यूज़ क्यों कर रहा था? वही, क्योंकि देखो उसको किक मिलता है कि देखिए मैंने कुछ किया और हो गया, मैं स्कूल कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं एग्जाम पोस्ट में करा पा रहा हूँ। वो एक अजीब सा किक मिलता है उनको। एक याद होगा आपको कि नोएडा में एक बच्चे ने एक लेटर वायरल कर दिया था कि कल स्कूल की छुट्टी है, DM
का जो नोटिस था जो नोएडा डीएम के नाम से एक नोटिस बना के प्रॉपर ग्रुप्स में भेज दिया। जब डीएम साहब को पता पड़ा तो उनका यार ये कैसे कोई फर्जी कर सकता है, उसने डेट चेंज कर दी थी उसमें पीडीएफ के अंदर तो उन्होंने कहा ढूंढो इसको, तो ढूंढ लिया बच्चा, उसको अरेस्ट कर लिया और वो फिर 1-2 दिन रहा कस्टडी में, क्योंकि वो पूरा मीडिया बाहर रहा उसके पुलिस स्टेशन के कि भाई इसको छोड़ दीजिए, पर डीएम साहब ने कहा नहीं, पहले मैसेज पास होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी सेंसिटिव बात है एंड दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। तो बच्चे बड़े खुराफाती होते हैं, बच्चे कुछ भी ऐसा करने से पहले नहीं सोचते और उसके कंसिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो जाते हैं। अभी भी जो होक्स कॉल वाले जो आए उसमें मोस्टली बच्चे पकड़े गए। तो ये जो पैटर्न है ये अपने आप में बता रहा है कि वो कितना एग्रेसिव और ख़तरनाक हो सकते हैं यदि वो अपने इस तरह की चीज़ें मिसयूज़ करने लगे। जैसे मैंने देखा कि एक स्कूल था इस तरह का गुजरात का, अहमदाबाद का, और उसके अंदर भी यही केसेस था, कुछ ऐसी ईमेल जा रही थी स्कूल में। तो डीसीपी साहब थे उस समय, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा है और हम लोग 6-8 महीने से वर्कआउट नहीं कर पाए। तो मैंने कहा सर वो हेडर वगैरह चेक किए, बोले सर वीपीएन आईपीज़। तो मैंने कहा वो आपके उन स्कूल के बच्चों में से कौन वीपीएन यूज़ करता है? बोले सब वीपीएन यूज़ करते हैं। मैंने क्या बात करें, हाँ मैंने वो निकाल के देख लिया एंड देन ही टोल्ड मी ऑल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। बोले हमने सब ट्राई कर लिया अमित, पर हम नहीं क्रैक कर पा रहे। मैंने कहा फिर उन्होंने दिखाया तो मैं भी तंग रह गया। मैंने कहा यार मतलब सारे बच्चे प्रोटॉन यूज़ कर रहे हैं, ईमेल सारे बच्चे वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो टीनेज बच्चे ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप उस समय ऑनलाइन चल रही थी कुछ क्लासेस, तो मैंने कहा आप जो ऑनलाइन सबमिशन होते हैं ना उनकी रिपोर्ट और जो वर्कशीट के, उसका लॉग दे दीजिए। तो स्कूल का सर्वर से वो लॉग निकलवाया, फिर मैंने उसको एनालाइज किया। तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की और पैटर्न था, उसमें एक ही बच्चा था जिसने वीपीएन तब भी यूज़ किया था जब वो वर्कशीट सबमिट कर रहा था। ओके। अब ये हमेशा क्रिमिनल गलती करता है, जब वो छुपने की कोशिश करता है ना तो कई बार उस जगह भी छुप जाता है जहाँ छुपना नहीं था। आप समझ रहे, उस समय तो आपको अपना असली बताना था, बट चूंकि वो हमेशा उस डर में है तो उस समय भी उसने वीपीएन यूज़ किया था। तो मैंने कहा यार ये है, और वो पकड़ा गया। पकड़ा इससे पहले कि हम रिवील करें चीज़, वो पूरी की पूरी फैमिली बच्चे को लेकर बाहर शिफ्ट हो गई। उस न्यूज़ आया, फिर टाइम्स में काफ़ी हल्ला हुआ। तो ये जो चीज़ है ये बच्चे के करियर को भी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि उसके बाद वो जस्टिफाई करना उसको कि वो ऐसा क्यों कर रहा था बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे कई बार वो लकीर सद तक तोड़ देते हैं, गाली गलौज, और ये बहुत केसेस है, भर के आए मेरे पास। मैंने एक केस बताया होगा आपको कि एक घर था और उसके अंदर जो भी जाता था उसका मोबाइल हैक हो जाता था। तो घर के अंदर मोबाइल हैक हो जाता है। तो न्यूज़ आ गई, पेपर में छप गई कि वो भूतहा घर है ऐसे करके, कि उसमें जो भी जाएगा उसके व्हाट्सएप से मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर मुझे वहाँ की डीएसपी का फ़ोन आया, मोनिका मैम थी शायद, तो उन्होंने कहा कि हमें तो यार एक घर है जिसमें कोई भी जाता है उसके व्हाट्सएप से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि वो पुलिस वाला भेजा हमने, तो पुलिस वाला घर से निकला तो उसके व्हाट्सएप से मैसेज आने शुरू हो गए। अच्छा पुलिस वाला बुला लिया, देखते हैं क्या कर पाता है। तो सब इतने घबराए हुए हैं कि क्या करें, कैसे हैक हो जाता है। तो मैंने कहा फ़ोन भेज दीजिए, तो उन्होंने वो फ़ोन भेजे यहाँ पर। हमने सारे फ़ोन स्कैन किए तो उसके अंदर कुछ मिला नहीं। फिर हमने, अच्छा मैं भूल गया इस मुद्दे को, तो उसके फादर का फ़ोन आया, वहाँ पर जो बहुत सारे मतलब जो फैमिली थी उनका फ़ोन आया। तो वो बोलते हैं कि आपको कुछ मिला क्लू? तो मैंने कहा फ़ोन तो क्लीन है आपका। तो बोलते नहीं साहब, तो हम फुसफुसा के बात करते हैं घर में, तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं, क्रिमिनल को सब पता पड़ जाता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आ जाइए। तो आए, फिर हमने यही नोएडा ऑफिस में बैठे हम लोग, वाइट बोर्ड पे मैंने कहा मुझे आप पूरा डिटेल में बताइए कि मुद्दा है क्या। और ये बात है 2021 फरवरी 2021 की। तो उन्होंने बताया कि साहब मुझे पहला मैसेज आया 21 जनवरी को 2021 को। क्या मैसेज आया, अब मैं लिखता जा रहा हूँ बोर्ड पे सब कुछ, पूरा चार्ट बनाया मैंने कि घटना कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, एंड आई एम टेलिंग यू एज इट इज़ जो उन्होंने मुझे बताया। बोले साहब पहला मैसेज आया मेरी वाइफ को मेरे फादर के फ़ोन से व्हाट्सएप पे कि तुमने आज पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की लड़की को डांटा है, उससे पैर छू के माफ़ी मांगो वरना तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा। ओह। तो बोले वो डर गए, उन्होंने बहू को बुलाया, तुमने ऐसा मैसेज क्यों भेजा? बहू ने अपना फ़ोन दिखाया, नहीं ऐसा कोई मैसेज मैंने भेजा ही नहीं है। और उनको मैसेज आया उसी के नंबर से आया। तो इन्होंने जवाब दिया कौन है तो भाई? सेंडर के फ़ोन पे नहीं दिखा रहा है, बट रिसीवर के फ़ोन पे दिखा रहा है।
तो उन्होंने वापस भेजा उसको, कौन है भाई तुम? तो जवाब आ गया कि मैं हैकर हूँ, मैंने तुम्हारे घर के सारे फ़ोन हैक कर लिए और अब तुम करो जो मैं कह रहा हूँ। तो बोले काफ़ी घबरा गए, पहले नेगोशिएट किया, तो मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो डांट सकता हूँ। नहीं कोई बड़ा नहीं, चुपचाप माफ़ी मांगो। ये उन्होंने बेटी को बुलाया, पैर छू के माफ़ी मांगी, और जैसे ही पैर छू के माफ़ी मांगी मैसेज आता है कि चलो इस बार छोड़ दिया, अब आगे देखते हैं। अब आप नोटिस कर रहे हो, घटना रियल वर्ल्ड में हो रही है जी, और साइबर स्पेस में आपको तुरंत रियल टाइम रिस्पॉन्स आता है कि मतलब वो देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जी, तो आदमी डर ही जाएगा ना कि यार ये कैसे उसको पता पड़ गया कि मैंने पैर छू के माफ़ी मांग ली। अब ये थोड़ा और डरना शुरू हो गया। हर दिन कुछ ना कुछ बोले मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए। एक दिन बोले मैं छत पे घूम रहा था तो मेरी वाइफ के फ़ोन से मैसेज आता है कि अब तो सो जा कुंभकर्ण। तो मैं भागते हुए नीचे आया तो मेरी वाइफ का तो फ़ोन बंद है। फिर एक दिन मेरी वाइफ खाना बना रही है तो मैसेज आया, अच्छा भाभी जी किचन में है, कटहल बना रही है। तो मैं गया, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं देख रहे हो आप, वो मैसेज पे उसको बताए जा रहे थे। इंश्योरेंस वाला आया तो उसकी गाड़ी का फोटो खींच के आ गया कि देखो ये बाइक है ना उसकी। मतलब वो किसी भी एंगल से देख पाता है। एक दिन घर का ऐसे पंखा चल रहा है, उसका 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया, घर के किसी बंदे के फ़ोन से आ रहा है। तो बोले हम लोग बिल्कुल हतप्रभ की कुछ भी हो रहा है। हो जाएगा बंदा। हाँ, उनका छोटा भाई आया दिल्ली से, वो उसके लिए कोई लड़की देखने गए थे, जब किसी को नहीं बताया, बोले हम वापस आ रहे हैं तो मैसेज आया कि वो लड़की अच्छी है, उसको हाँ कर दो, और मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। बोले यार हमने किसी से चर्चा ही नहीं की है। तो हम लोग बहुत कॉन्शियस हो गए। वो भाई उनका घर से बाहर आ रहा था दिल्ली की ओर, तो मैसेज आता है उसको कि तुम्हारे फादर एक्सपायर कर गए। उसने बोले घर पे सबको फ़ोन लगाना शुरू किया तो कोई फ़ोन ही ना उठे। तो बोले वो वापस घर आ गया तो पता पड़ा एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो मतलब सिचुएशन इतनी सीवियर होती चली गई धीरे धीरे कि लोग घर में बिल्कुल, इन्होंने पहले सिम बदले, फ़ोन बदले, वाईफाई बदला, सब जो कर सकते थे किया, बट देन इवेंचुअली वो रुका नहीं। तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो जब मैंने वो मैसेज देखे जो इनको आते थे, पढ़े बार बार, तो मैंने कहा यार ये जो भी है ना, वो हिंदी में बात करता था और रोमन्स में लिखता था हिंदी, और उसमें कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द होते थे जो नोटिस किया मैंने कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे उसमें इस हद तक गया था वो रेप कर दूंगा तो RAB लिखा था, वो रेप की स्पेलिंग ठीक नहीं, इस तरह से। तो मैंने कहा यार ये जो भी है ना, कोई बच्चा है, हाँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा तो नहीं है, और वो जिस लैंग्वेज में इस तरह से बात करे ना, वो टोन समझ में आ जाती है, और 14-15 साल का कोई बच्चा। बोले नहीं ऐसा तो कोई बच्चा हमारे आसपास है ही नहीं। तो मैंने फिर उनके घर का चार्ट बनाया, घर में कौन आता है, कौन जाता है, पड़ोस में कौन रहता है, रिलेटिव्स कौन रहता है, जब ये इंसिडेंट हुए तब कौन कौन था, इस तरह से चार्ट बनाना शुरू किया। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो 14-15 साल का हो। तो मैं फिर दंग रह गया। तो मैंने कहा अपने सारे फ़ोन दीजिए। अच्छा पूरे, फिर मैंने देखा किसके कितने बच्चे हैं। तो एक बच्चा था जो 9 साल का था, जो इनका खुद का था। अब मेरा दिमाग अटक रहा है कि यार ये 9 साल का बच्चा है, कैसे बोल दूँ मैं कि 9 साल का बच्चा कैसे करेगा। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। फिर भी मैंने कहा कि मुझे सर, अब चूँकि बहुत टाइम हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन करते करते, हम 2-3 घंटे लगे रहे, मैंने कहा मुझे लग रहा है यही है। और वो बंदा भड़क गया एकदम, कहता सर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी बोलोगे, 9 साल का बच्चा कैसे करेगा, और वो कैसे ऐसे फ़ोन हैक कर लेगा, और मजाक बना रखा है आप, मतलब ऐसे करके बहुत उसने मुझे, तो मैं भी डर गया। मैंने कहा सर अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई और कोई बच्चा है ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ये आपका जो बच्चा है 9 साल का, ये कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, इसमें से वो वाला फ़ोन दो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो उसने दिया। तो मैंने जो फ़ोन देखा तो उसमें मुझे कुछ YouTube वीडियो मिले डाउनलोडेड, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक मोबाइल फ़ोन करके 12 वीडियो डाउनलोडेड थे। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा साहब देखो आपका बच्चा ये वीडियो देख रहा है, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक मोबाइल फ़ोन। कह रहा हाँ देख रहा है, तो क्या गलत कर रहा है। तो बच्चा यूट्यूब से देख देख के उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था घर पे। हाँ, तो वो गुस्सा हो गया मेरे पे, बोलते वो देख रहा है तो इसमें गलत क्या है। अरे वो इसलिए देख रहा है क्योंकि घर में फ़ोन हैक हो रहे हैं, वो देख के पता करना चाह रहा है कैसे हैक होते हैं, ताकि वो हेल्प कर पाए। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। फिर मैंने देखा कि वीडियो कब डाउनलोड हुए। तो जब सारे वीडियो के डाउनलोड डेट्स देखे तो पता पड़ा सारे 21 जनवरी से पहले डाउनलोडेड है। मैंने कहा सर ये 21 जनवरी से पहले क्यों देख रहा था, आपको पहला मैसेज तो 21 जनवरी को आया ना। बोलता हाँ। तब वो पहली बार माना कि कुछ मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने उसके फ़ोन का फॉरेंसिक किया प्रॉपर, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिलीटेड डेटा, सब कुछ करके। तो इतने एविडेंस मिले, तो मुझे लगा यार ये बच्चा तो गीक है, तो इतने फोरम का मेंबर है, पता नहीं कितने ग्रुप का टेलीग्राम पे, और बहुत कुछ कर रहा है। 9 साल का बच्चा। 9 साल का बच्चा। फिर उनसे पूछा, मैंने कहा 9 साल का ही? बोले हाँ साहब 9 साल का है। और वो
थोड़ा गूजर टाइप आदमी था, वो एकदम से गुस्सा हो गया, कह रहा टांगे तोड़ दूंगा उसकी, उसको उल्टा टांग दूंगा, महीने भर से परेशान कर रखा है। मतलब ही बिकेम सो फ्यूरियस। मैंने कहा ना ऐसा मत करना यार, है तो बच्चे ही। बिल्कुल। तो फिर हैंडल कैसे करें? मैंने कहा तुम एक काम करो, घर जाना आप और मेरे बारे में बता देना, कहना कि साहब ऐसा कोई बंदा है जो इन्वेस्टिगेटर है, और कहना कि इन्होंने क्रैक कर लिया केस और हमें पता पड़ गया कि कैसे करता था, ये तरीका है, और आप तरीका बता देना। और कहना कि हमने उससे क्रिमिनल को भी पकड़ लिया और क्रिमिनल को पुलिस पकड़ के ले गई और उसको कूट रही है, वो सब बता देगा क्यों कर रहा था। पर उसको ये मत बताना कि हमें तुम पे शक है। अब उसके बाद उसकी इंटेलिजेंस पे छोड़ देना एंड देन उसको मेरे से टच में रख देना। तो बोलते हैं ठीक है साहब। मैंने कहा क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो लकीर क्रॉस बोलते हैं ना जिसको, कुछ ऐसे शब्द लिख दिए थे लोगों के लिए जो शायद वो डिफेंड ही नहीं कर पाएगा लाइफ लॉन्ग। एंड आई डोंट वांट कि वो कभी उसको लेकर डिप्रेशन में जाए। और बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, खेल खेल में वो उसको किक मिलने लगा और वो इस बियॉन्ड चला गया, पर उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने ना तो कोई पैसा का नुकसान हुआ है, और ये मुझे पहले ही से खटक रहा था। जब उसने मुझे बोला ना कि साहब ये महीने भर से हो रहा, मैंने कहा अगर महीने भर से फ़ोन हैक्ड होते तो अकाउंट खाली हो चुका होता। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं निकल रहा है? कह रहा पता नहीं, बस वो ऐसे डरा रहा है। और लेकिन डरा इतना रहा है कि हमारे काम धंधे बंद हो गए। तब मुझे लगा कि यार ये जो कोई भी है उसका पर्पज़ पैसा तो नहीं है। होता तो इतना आसान हो जाता, तो जब फ़ोन ही कंट्रोल कर रहा है तो कुछ भी कर लेगा। बिल्कुल। तो एक बच्चा करता था, और वो करता ऐसे था सर कि अक्टूबर 2020 में व्हाट्सएप ने मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, जो उस समय लोगों को पता नहीं था कि एक ही व्हाट्सएप 2 डिवाइस पे चल सकता है। और ये इन्वेस्टिगेशन में मैंने कैसे पकड़ा, जब मैंने उनके सारे फ़ोन के कॉमन एप्लीकेशन एनालिसिस किया कि हर एक फ़ोन जो मेरे पास है उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है। तो जैसे व्हाट्सएप कॉमन है, फेसबुक कॉमन है, उस तरह से एक एप्लीकेशन मिल गई मुझे, पैरेलल स्पेस। ओके। पैरेलल स्पेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो फ़ोन के अंदर फ़ोन क्रिएट कर देती, मतलब आपके फ़ोन के अंदर एक और फ़ोन क्रिएट करती है, वर्चुअल फ़ोन टाइप बन जाएगा। और पैरेलल स्पेस में आप अंदर जाओगे तो आप एक दोबारा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो। सो यू हैव अ मेन व्हाट्सएप ऑन मेन फोन एंड देन यू कैन हैव अनदर इंस्टेंस ऑफ व्हाट्सएप इनसाइड पैरेलल स्पेस, जो आप किसी दूसरे नंबर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके। तो जब वो दूसरे नंबर पर कॉन्फ़िगर करोगे तो हर एक घर में हर एक के फ़ोन में 2 व्हाट्सएप चला सकते हो। पर आपके फ़ोन में चूंकि आपको पता नहीं कि पैरेलल स्पेस क्या है, तो आप नोटिस ही नहीं कर रहे हो। तो मान लो घर में 3 लोग हैं जी, एक फ़ोन आपके पास, एक फ़ोन के पास है, और हर एक फ़ोन में 2-2 लोगों का व्हाट्सएप है, आपका भी और किसी एक दूसरे का भी है। तो बच्चा एक के हाथ में एक फ़ोन होता था, और वो पैरेलल स्पेस के अंदर जो व्हाट्सएप होता था वो एक्चुअली फ़ोन तो बाहर होता था। ओह। तो जब उससे मैसेज जाता था तो लोग सोचते थे भेजने वाला फ़ोन भी यहाँ पड़ा हुआ है, रिसीविंग फ़ोन भी यहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर मैसेज आगे से रहा है, और आप रिस्पॉन्स कर रहे हो तो रिप्लाई भी आ रहा है, क्योंकि वो तो तीसरे फ़ोन में उसका इंस्टेंस चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन यूज़ करना। और OTP तो जब आता है तो फ्लैश करता है फ़ोन के ऊपर। बिल्कुल। तो यदि कोई का फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ है और मैंने व्हाट्सएप का OTP मंगाया तो आई कैन सी इट। तो इस तरह के सिंपल टेक्निक यूज़ करके देखिए बच्चे कलह क्रिएट कर देते हैं घर के अंदर।